हम बात करते हैं कि अपराध बिहार में बहुत ज़्यादा रहा है 2005 के पहले, लेकिन अपराध अभी भी दिख रहा है। आपको बता दें, कभी गोपाल खेमका की मर्डर केस सामने आती है तो कभी पारस हॉस्पिटल का जो दृश्य है वो चौंका देता है, जहां 4-5 जाते हैं लड़के और लगता भी नहीं है कि वो गोली मारने गए हैं, और काफ़ी खौफनाक सीन सामने आता है। बिहार पे कई सवाल उठते हैं अपराध को लेकर, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। क्या है पूरा मामला? अब मामला क्या है? अब तो बिहार में देखिए पानी जो है सर से ऊपर गुजर रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और पूरे बिहार में मतलब जंगल राज से भी बुरी स्थिति है। अभी देखिए सिर्फ इसी महीने राजधानी पटना में 3 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हो गई, जो बिहार के इतने बड़े बिजनेसमैन थे। उसके बाद रानी तालाब क्षेत्र में रमाकांत यादव की हत्या हो गई, जो बालू माफिया था। अभी परसों यानी 17 जुलाई को एक खूंखार क्रिमिनल था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या पारस अस्पताल के रूम नंबर 209 में कर दी गई। चंदन मिश्रा कौन है? चंदन मिश्रा बक्सर का क्रिमिनल हुआ करता था। संयोग से मैं भी बक्सर का एसपी रहा हूँ, खैर उस समय तो ये बच्चा होगा। और चंदन शेरू गिरोह बक्सर में चलता था। इसको चंदन मिश्रा और शेरू सिंह चलाते थे। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और बचपन में साथ साथ क्रिकेट खेल के बड़े हुए थे। और चंदन मिश्रा और शेरू से इतने ढीठ थे कि जब ये लोग नाबालिग थे तभी इन्होंने क्रिकेट खेलने की विवाद में अनिल सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। लेकिन नाबालिग थे तो इसलिए उनको खास सज़ा नहीं हुई, बाल सुधार गृह वगैरह भेज दिया गया, किशोर न्यायालय वगैरह। और 2011 में एक साल में समझिए इन्होंने 7-8 लोगों की हत्या की। इन्होंने मोहम्मद निज़ामुद्दीन की हत्या की, इन्होंने एक सिपाही हामिद अंसारी की हत्या की, इन्होंने बक्सर जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या की, इन्होंने एक कोचिंग संचालक हरिनारायण सिंह की हत्या की, इन्होंने शिवजी खरवार की हत्या की। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित हत्याकांड था वो था राजेंद्र केसरी की हत्या। राजेंद्र केसरी बक्सर में एक चलाते थे भोजपुर चूना भंडार और बड़े चूना व्यवसायी थे। उससे इन लोगों ने रंगदारी मांगी थी और इतना ये ढीठ आदमी था मतलब चंदन मिश्रा कि इसने 20 अगस्त को कहा 2011 को कि अगले रोज़ मैं राजेंद्र केसरी की हत्या कर दूंगा। और अगले रोज़ 21 अगस्त को इसने राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। और उसी मामले में देखिए 3-4 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। एक तो चंदन मिश्रा, एक शेरू सिंह, एक दीनबंधु सिंह और एक छोटू मिश्रा की। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि शुरुआत तो ऐसे हुई, इन लोग की बहुत दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी ये दुश्मनी में बदल गई। और कहते हैं कि पिछले साल आरा में एक बहुत बड़ा तनिष्क शोरूम में लूट हुई थी, करोड़ों के सोने लूटे गए थे तनिष्क शोरूम में। उसके लूट के बंटवारे को लेके भी इन लोगों में ये थी मतलब अदावत हो गई थी। और एक बात ये भी आ रही है कि जो शेरू सिंह है उसका कुछ प्रेम प्रसंग था ये चंदन मिश्रा की बहन के साथ, जो चंदन मिश्रा को मतलब नापसंद था। तो ये सब बातें थी। उसके बाद जब ये दोनों भागलपुर जेल में थे तब दोनों में एक बार मारपीट भी हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने दोनों को अलग अलग जेलों में भेज दिया। ये जो शेरू सिंह था इसको बंगाल के पुरुलिया जेल में भेज दिया गया और चंदन मिश्रा को पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया। उसके बाद चंदन मिश्रा की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने लगी थी और उसको ऑपरेशन के लिए 15 दिनों के पैरोल पर छोड़ा गया 3 जुलाई को। फिर ये देखिए कितना ढीठ आदमी था, ये पैरोल के बाद पटना नहीं आया इलाज के लिए, बक्सर चला गया। और इसके बहुत सारे रील आपको मिलेंगे नेट पर, जिसमें ये बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े पहन के, लाल जूते पहन के और बिल्कुल भौकाल के साथ 3-4 लोगों के साथ घूम रहा है। तभी भौकाली था। एकदम भौकाल टाइट था और गाने हो रहे हैं चंदन भैया को वंदन तो वंदन का अभिनंदन। लगता है इनके गिरोह में कोई कवि भी थे, तो काफ़ी मतलब कविता पाठ भी हो रहा है, चंदन को वंदन, वंदन को अभिनंदन और क्या क्या। और उसके बाद ये आपको पारस अस्पताल में भर्ती हुआ, वहाँ इसकी सर्जरी हुई, फिर आईसीयू में था उसके बाद। और देखिए इसकी जो हत्या हुई इसमें अभी शक की सुई जा रही है शेरू सिंह पर ही कि उसी ने पुरुलिया जेल में बैठ के सारा कुछ षड्यंत्र किया। और पटना के फुलवारी शरीफ में एक मतलब उभरता हुआ युवा और कर्मठ शूटर है, उसका नाम है तौसीफ रज़ा उर्फ बादशाह। नाम उसका तौसीफ रज़ा है लेकिन वो बादशाह कहलाना पसंद करता है। और उसकी जो मम्मी है वो एक स्कूल में टीचर है, उसके जो पापा हैं वो एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं।
और फिर वही बात है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोग अपना सोशल मीडिया पर ऐसा प्रेजेंस दिखाते हैं। इसका भी आप देखेंगे तौसीफ़ बादशाह का भी ऐसे ही है कि ऐसे है, मतलब पूरा अखबार बोलता है तौसीफ़ करे तो बिहार डोलता है, ये वो वो एकदम। लड़की का नाम क्या है किस लड़की का नाम? जिसके लिए गोली मारा गया? अब लड़की का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात आ रही कि वो चंदन मिश्रा की सिस्टर लगती है। तो ये मामला है। उसके बाद शेरू सिंह ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी तौसीफ़ बादशाह को, और तौसीफ़ बादशाह अपने 4 साथियों के साथ गया और हत्या को अंजाम। अब देखिए कितने ये लोग बेखौफ हो गए हैं। बिल्कुल आराम से खैनी बना रहे हैं। आप कैमरा में देखिएगा, आराम से आए, आराम से एक एक करके गन निकाला, एक आराम से बाल खुजलाते हुए अंदर जा रहा है। मतलब अपराधी को अब डर नहीं रह गया। नहीं नहीं, लग रहा है कि पार्क में ये लोग टहलने निकले हैं। मतलब मॉर्निंग वॉक भी आदमी उतना इत्मीनान वो से नहीं ब्रेकफास्ट करता में है। मार दे रहे हैं। है ना? हाँ, मतलब ये आप मॉर्निंग वॉक आदमी उतना आराम से नहीं करता है जितना एकदम आ रहे हैं, और कोई मतलब चेहरा छुपाने की भी ज़हमत नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। इतना तो एक आदमी मतलब एक मच्छर मारने के पहले टेंशन में आ जाता है, और ये लोग सब पिस्तौल कॉक करा के घुस जाते हैं और मारते हैं। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठ रहा है क्या? बहुत सवाल उठेगा, पूरा पारस प्रशासन कटघरे में है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल, और अगर प्राइवेट में लोग जाता है तो दो चीज़ के लिए जाता है, एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं कि 10 लोग घुस गए, तो ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा, अलार्मिंग है ये तो। अलार्मिंग है। देखिए पारस अस्पताल, ये लोग इतना इतना पैसा लेते हैं, अब मैं क्या कहूँ किसी एक खास अस्पताल पर, लेकिन ये लोग इतना पैसा लेते हैं। सेलिब्रिटी अस्पताल कहा जाता है। सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है, मतलब पारस में आपका इलाज हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ हैं, है ना? और उसमें आप जाते हैं और कहने कि वहाँ मेटल डिटेक्टर होता है, उसके बाद देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और इसमें तो एक बात आ रही कि कमरा नंबर 209 का लॉक भी ख़राब था। अब ये भी जांच का बिंदु है कि लॉक ख़राब होना एक मतलब संयोग था कि प्रयोग था, कि वो जो लॉक ख़राब था, आईसीयू में ऐसे कोई ठेल के घुस जाएगा? मुझे भी 1-2 बार आईसीयू में जाने का मौका मिला है, कोई मेरे परिचित थे। आईसीयू में तो जाने के बहुत सारे मतलब ये होते हैं, आपको मास्क पहनना पड़ता है, सब लोग को अलाउ भी नहीं होता। सबको अलाउ नहीं करता है, आपको जूते कलर मोबाइल बाहर में रखवा लेना पड़ता है, आपको एप्रॉन पहना देते हैं, क्योंकि अब इन्फेक्शन का डर रहता है मरीज़ को। और ये लोग तो ऐसे घुस गए जैसे कि मतलब कोई ऐसे ही मंदिर है, सार्वजनिक जगह है, और घुस के आ गए। और देखिए आपने ध्यान दिया होगा तौसीफ़ जो है, तौसीफ़ बादशाह, वो बाकी लोगों के भागने के लगभग 35 सेकंड बाद निकला है, और आराम से। और वो शक है कि वो वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बना रहा था इसका चंदन मिश्रा की लाश का। उसको वीडियो को हो सकता है, आप तो अगर इन लोग का पकड़ाता है तो हो सकता है उसने वीडियो बना के वहाँ शेरू सिंह को भेजा हो कि देख लो भाई काम हो गया, है ना? अब एडवांस के बाद आप पूरा पेमेंट कर दो, क्योंकि 10 लाख की सुपारी थी तो पहली बार में तो 10 लाख नहीं दिया होगा, हो सकता है 5 लाख एडवांस दिया हो, 5 लाख काम के बाद। तो पूरा इन्होंने वीडियो बना के भेजा। तो ये तो देखिए एकदम, मैं क्या कहूँ, पूरा इन लोगों ने पुलिस की मिट्टी पलीद कर दी है, पुलिस को इन लोगों ने बेइज्जत करके रख दिया है। अब खबर आ रही है कि कलकत्ता से गिरफ्तारी हुई है। कलकत्ता में कोई न्यू टाउन जगह है, वहाँ एक शुभवृष्टि अपार्टमेंट है, वहाँ कमरा नंबर फ्लैट नंबर 206 से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी बिहार पुलिस ने नहीं की है, लेकिन मीडिया चला रहा है और काफ़ी सबूतों के साथ चला रहा है। तो ये तो पूरा मामला है जी। तो आप सुन रहे थे। देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, और अभी चुनाव भी बहुत करीब आ चुका है, और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है अपराध अब बढ़ते जा रहा है। जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे गोली मारना एक ब्रेकफास्ट की तरह हो। आराम से आते हैं, एक वीडियो बनाता है और पूरे शरीर को भून दिया जाता है। अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ अपराधी पे नहीं उठ रहे हैं, सवाल सिर्फ मरने वाले पे नहीं उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और चाहे कोई भी अपना इलाज करा रहा हो, वो पेशेंट होता है, अगर कोई जाता है तो हेल्थ का ट्रीटमेंट को देखता है, क्वालिटी को देखता है और सिक्योरिटी को देखता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का फ़ायदा है कि ज़्यादा लोग से मिलना जुलना नहीं होता है। लेकिन सोचिए आईसीयू में अगर 4-5 जो अपराधी हैं आराम से घुल मुल के जा रहे हैं, और वहाँ रुकते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और इतनी गोलियां चली, और अगर अभी भी सवाल नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।